3B का क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या है क्वेश्चन, ये विलोपन विधि से लगवा रहे ना। हाँ, तो विलोपन विधि है इसमें। समीकरण क्या लिखा हुआ है, समीकरण क्या समीकरण है, समीकरण है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको इक्वेशन हटा दो। ये तुम्हारे दो समीकरण है, ठीक है, दो समीकरण हैं। दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करने हैं, विलोपन विधि से हल करने हैं, ठीक है। कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि तुम्हें हम बता चुके हैं पहले ही। क्या करते हैं, इसके चरण तुमको बताए थे कि पहले जो है दो चर इसमें होते हैं, एक एक्स वाई जो है क्या है, दो चर हैं। दोनों में से किसी एक चर को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। अगर बराबर नहीं है तो ठीक है, तो इसमें हमें बराबर दिख रहे हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। बराबर वाले पद से मुझे मतलब नहीं है, बराबर हो अन्यथा मत हो, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा समीकरण है इनको हल करते हैं। समीकरण x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। दूसरा है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको समीकरण कितना डाल दो, 2 डाल दो, ठीक है। अब दोनों समीकरण को हल करने पर यहाँ लिखते हैं, दोनों समीकरण को हल करने पर एक ऐसे लाइन खींची फटाफट। चर हमारे बराबर हैं दोनों, किसी एक को भी हम जो है काट सकते हैं। एक चर कट जाएगा, दूसरे चर का मान निकल आएगा, यही तो नियम है इसका। तो y को अगर काटते हैं तो लिख दो यहाँ पर जोड़ने पर, ठीक है। y को काटते हैं तो क्या लिख दें, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है, कैंसिल हो गया। जब ये कट गया है तो एक x और एक x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर। अब बराबर के इधर आते हैं, बराबर के इधर क्या है, बराबर के इधर भी जो है ये माइनस का है ए बी और ये प्लस का ए बी है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। जब इसे काट दिया है तो अब ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी इसको भी एक ए स्क्वायर बोला जाता है, इसको भी एक ए स्क्वायर बोला जाता है। जोड़ने पर है तो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लगाया है प्लस का चिन्ह, एक बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं x का मान, किसका निकालते हैं, x का मान। x बराबर, अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दो को क्या करें, कॉमन ले लें, इन दो को कॉमन ले लें। कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये दो गुणा में है कहाँ जाएंगे, भाग में जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गए, बचा क्या है, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चर का मान निकल आया है, एक चर का मान निकल आया है। जो एक x का मान निकल आया है, इस x वाले मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में x की जगह पर रख दिया जाएगा तो y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला समीकरण 1 है। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लिखो इधर, ध्यान से देखो तो क्या क्या लिख रहे हैं और कहाँ पे मान रख रहे हैं। x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जब हम x का मान रखेंगे तो x का मान है ए स्क्वायर प्लस बी
बी स्क्वायर कहाँ पे रखा जाएगा? इस यक्स की जगह पे रखा जाएगा। ठीक है, इस यक्स को हटाई दो और ये वाला मान रख दो यहाँ पर। तो रख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए? बाई का मान चाहिए। तो इन दोनों को क्या करते हैं? पक्षांतर की तरफ इधर ले आते हैं। तो माइनस की बाई बराबर हो जाएगा ए, पहले ये पद लिखो, ये वाला पहले ये जो लिखा हुआ है इसको पूरा लिख दो। लिख लिया? अब ये उठ के कौन से जाएगा? ए स्क्वायर जाएगा उधर, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, बी स्क्वायर भी उठ के जाएगा तो इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर ये ए स्क्वायर प्लस का है, ये वाला माइनस का है, ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर माइनस का है। माइनस का बाई बराबर क्या बचेगा? माइनस का ए बी बचेगा। ये माइनस दोनों तरफ है, इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो बाई इक्वल टू हो जाएगा ए और, ठीक है, ये तुम्हारे दोनों क्या हो गए? दोनों चरों के मान। ठीक है, लगा